आप कल की मीटिंग डन कर दीजिए। ओके। मैडम वो आपका पार्सल आया था। ओके, कितने हो गए इसके? 200 रुपये। ये लो। मैडम पर मेरे पास खुले नहीं है। कोई बात नहीं, तुम कहाँ कहीं जा रही हो, तुम तो यहीं हो, हम बाद में हिसाब कर लेंगे। हाँ जी, तो क्या कह रहे थे आप? जी मैम। हाँ आप चिंता मत करो, जितने में बात हुई है ना उतने में ही लॉक करना है उसे। ठीक है, आप ये वाली डील डन कर दीजिए और इतने ही प्राइस में ये डन होनी चाहिए, इससे कम प्राइस में नहीं होगी। मैडम ये आपका दूसरा पार्सल आया था। थैंक यू। कितने हो गए? कर दिया पेमेंट, वो सुबह आपने जो दिए थे ना उससे बचा हुआ था, मैंने कर दिया। मैंने आपको सुबह कौन से 500 रुपये दिए? मैडम वो आपका सुबह पार्सल आया था ना, आपने मुझे 500 रुपये दिए थे, तो 200 रुपये मैंने पे कर दिए और जो 300 रुपये बचे थे वो अभी पे कर दिए। मेरे को अच्छे से याद है, मैंने आपको 200 रुपये ही दिए थे। 200 का पार्सल था तो मैंने आपको 200 रुपये ही दिए थे। आप इस पार्सल के पैसे ले लो। नहीं मैम, आपने 500 रुपये किए थे। मुझे पता है ना, और अगर मैंने पैसे दिए तो मुझे तो याद होता। मैंने आपको 200 रुपये ही दिए थे, इस पार्सल के ले लो। मैम पर खुले तो अभी भी नहीं है मेरे पास। बाद में देख लेंगे। मैडम आपने मुझे बुलाया? हाँ दीक्षा, मैंने आपको बुलाया था। मेरा एक छोटा सा काम कर दोगी आप? हाँ जी मैम बिल्कुल। एक्चुअली ना आज का दिन मेरा बहुत हेक्टिक जा रहा है, तो मेरी मम्मा ने ना मेरे को कपड़े दिए थे इस्त्री करवाने के लिए, तो आप करवा लाओगी? नीचे इस्त्री वाला ना, उससे करवा लाना और अभी ले आना प्लीज़। ठीक है। मैडम ये आपके कपड़े। थैंक यू सो मच। कितने हो गए इसके? 400 रुपये। ये लो। मैडम वो आपके पैसे। नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये मेरे पैसे नहीं है। मैडम आपने मुझे 2 बैग दिए थे, एक बैग में आपके कपड़े थे और एक में आपके पैसे। और मैंने तो तुम्हें एक ही बैग दिया था, मैंने तो 2 बैग दिए भी नहीं थे। नहीं मैम, आपने 2 बैग दिए थे, उसमें एक में ये पैसे थे। अगर ये पैसे मेरे होते, वो भी इतने सारे पैसे, तो मुझे याद होता ना। और अगर मेरे पैसे होते तो मैं ऐसे जाने तो नहीं देती। तो ये पैसे मेरे नहीं हैं। नहीं मैम, पर ये आपके ही है। देखो दीक्षा, जिसको पैसे मिलते हैं वो पैसे उसी के होते हैं। ये पैसे तुम्हें मिले हैं, तुम रखो, मेरे नहीं है। अगर मेरे होते तो मैं ले लेती तुमसे, बट ये मेरे हैं ही नहीं, तुम रख लो इन्हें। तो फिर डील का क्या रहा? जी मैम, मिश्रा जी से मेरी बात होगी, आपने जो प्राइस बताया था उसी प्राइस पे डील लॉक हो गई है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैम एक और बात, मैंने आपको देखा था कि आपने उस लड़की को 2 बैग दिए थे। नहीं, आपको भी अच्छे से याद नहीं है, मैंने उसको एक ही बैग दिया था। नहीं मैम, मुझे अच्छे से याद है कि आपने उस लड़की को 2 बैग ही दिए थे। हाँ, मैंने उसे 2 बैग दिए थे और जो पैसे उसके पास थे ना, वो मैंने ही दिए थे उसे। एक्चुअली बात ये है कि जब वो अपने घर वालों से बात कर रही थी तब मैंने उसकी बात सुन ली थी। मुझे पता है, बहन की शादी है, मैं पैसों का इंतज़ाम कर दूंगी। 1-2 लाख की तो कमी है, मैं कर दूंगी, आप टेंशन मत लो। और मुझे पता था कि वो आगे से आकर कभी भी मुझसे मदद नहीं मांगेगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसकी मदद ही कर देती हूँ। आखिर वो इतनी प्रॉब्लम में हो, उसकी बहन की शादी है और शादी में तो खर्चा हो ही जाता है। और वो मेरी कंपनी की बहुत पुरानी एम्प्लॉय है, पिछले 7 साल से वो इस कंपनी से जुड़ी हुई है। ईमानदारी से उसने दिल लगा के काम करा है, इतने साल दिए मेरी इस कंपनी को। और ऊपर से उसके कभी कोई नखरे भी नहीं रहे कि मैम मेरी सैलरी बढ़ा दो या कुछ भी। उसने कभी मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। और इवन अब भी उसको इतनी ज़रूरत थी, वो एक बार भी मेरे पास नहीं आई। और मुझे पता था कि वो मेरे पास आएगी ही नहीं मदद मांगने, वो शर्माएगी। और अगर मैं उसको जताकर ये पैसे देती तो वो शर्मिंदा हो जाती और फिर वो सोचती कि ये पैसे मेरे को मैम को लौटाने भी हैं। मैं नहीं चाहती थी कि उसके ऊपर ये बर्डन आए, तो बस इसलिए ये मेरा एक अनोखा तरीका था उसकी मदद करने का, ताकि उसको अजीब भी ना लगे और उसकी मदद भी हो जाए। हर दिन हर रोज़ ऑर्डर के बहाने से मैं उसको एक्स्ट्रा पे कर देती थी। और फिर 2 लाख रुपए 500-500 रुपये में तो पूरे नहीं हो सकते थे ना, इसलिए मैंने ये तरीका आजमाया। मैम आज के टाइम में ना कोई किसी के लिए इतना भी नहीं करता जितना आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करते हो। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला गरीब की मदद किसी ना किसी जरिए से करता ही है, वो जरिया आप। अब मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? आखिर वो लोग भी तो मेरा सोचते हैं। अगर मेरे को भूख भी लगी होती और मैं घर से खाना भी नहीं लाई होती ना, तो वो अपने टिफ़िन में से मेरे को खिला देती है। वो इतनी अच्छी है, उसने हमेशा से मेरा साथ दिया है। इन 7 सालों में उसने कभी ये फील ही नहीं होने दिया कि वो कोई और है। उसने घर जैसा फील करवाया है मुझे, तो आखिर मेरा तो बनता था ना उसकी मदद करना।
मैडम कितनी अच्छी है, मैं तो बेखामी उन्हें इतना बुरा भला कह रही थी, मेरे लिए उन्होंने पैसों का इंतज़ाम कर दिया।